बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज की वीडियो में हम चैप्टर 16 करंट इलेक्ट्रिसिटी के MCQ सॉल्व करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। फर्स्ट MCQs है एम्पेयर आवर इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, एनर्जी और रेजिस्टेंस। एम्पेयर आवर इनमें से किसका यूनिट है? तो एम्पेयर आवर चार्ज का यूनिट है। चार्ज हम बेसिकली कैसे लिखते हैं? अगर आप चार्ज को डिफ़ाइन करें तो करंट I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, उस तरीके से Q इक्वल टू आई टी के इक्वल होगा, यानी कि चार्ज किसकी इक्वल होगा? करंट इनटू टाइम के। अब करंट को आवर्स में, करंट को एम्पेयर्स में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में। तो इस वजह से जो चार्ज का यूनिट है यहाँ पे करंट को एम्पेयर में मेजर किया गया है और टाइम को आवर्स में, इस वजह से एम्पेयर और चार्ज का यूनिट है। नेक्स्ट MCQs नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नॉन ओमिक डिवाइस। इनमें से कौन सी नॉन ओमिक डिवाइस है? कॉपर वायर, कार्बन रेजिस्टर, डायोड, ऑल ऑफ दीज। नॉन ओमिक डिवाइस से मुराद जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती, तो इसमें से जो डायोड है वो नॉन ओमिक डिवाइस है। नॉन ओमिक डिवाइसेस ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती, तो इनमें से डायोड जो है वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस वेरी करती है वोल्टेज या करंट इंक्रीज या डिक्रीज करने से। तो इस वजह से यहाँ पे सी ऑप्शन डायोड करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs नंबर 3 है इलेक्ट्रिक करंट इफ मेजर्ड यूजिंग एमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर और मीटर रॉड। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर किया जाता है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सी डिवाइस यूज़ करके? तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम मीटर यूज़ किया जाता है। एम मीटर इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट MCQs नंबर 4 है वोल्ट मीटर मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। वोल्ट मीटर से क्या मेजर किया जाता है? तो वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। किसी भी दो पॉइंट्स के अक्रॉस वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया जाए तो वो पोटेंशियल डिफरेंस बताता है कि उन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। नेक्स्ट MCQs नंबर 5 है इफ 3 एम्पेयर ऑफ करंट फ्लोज फॉर 2 मिनट्स द अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसेज द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर विल बी। अगर 3 एम्पेयर का करंट फ्लो करता है 2 मिनट्स के लिए, तो अमाउंट ऑफ चार्ज जो है क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर के अक्रॉस कितना होगा? ये बेसिकली न्यूमेरिकल टाइप है। इसका आंसर 360 कूलम है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? Q इक्वल टू आई टी के फार्मूले से। अमाउंट ऑफ चार्ज पूछा गया है ना, तो चार्ज Q इक्वल होता है आई टी के। आई करंट है जिसकी वैल्यू 3 एम्पियर दी गई है और टाइम T की वैल्यू 2 मिनट्स इक्वल होंगे 120 सेकेंड्स के। 1 मिनट 60 सेकेंड इक्वल होता है, तो 2 मिनट 120 सेकेंड, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 360 कूलम आ जाता है। नेक्स्ट MCQs नंबर 6 है ए करंट ऑफ 1 मिली एम्पेयर इज पासिंग थ्रू ए वायर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन द वायर इन 10 सेकेंड्स इज। करंट जो है वो पास कर रहा है एक वायर से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं जो कि 10 सेकेंड्स में उस पॉइंट से गुजर रहे हैं जहां से 1 मिली एम्पेयर का करंट गुजर रहा है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 6.25 इंटू 10 पावर 16। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। Q चार्ज का फार्मूला इक्वल होता है आई टी के। आई की वैल्यू 1 मिली एम्पेयर दी गई है, यानी कि 1 इंटू 10 पावर -3, और टाइम T की वैल्यू 10 सेकेंड्स दी गई है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 इंटू 10 पावर -2 कूलम आ जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए Q इक्वल टू एन ई का फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें n इक्वल होगा Q बाई ई के। Q की वैल्यू अभी कैलकुलेट की और E की वैल्यू, E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर -19। तो ये सिंप्लीफाई होकर 0.625 इंटू 10 पावर 17 आ जाता है, यानी कि पॉइंट को हम 1 डिजिट राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये 6.25 इंटू 10 पावर 16 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs नंबर 7 है रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल ऑलवेज डिक्रीजेज व्हेन। मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा डिक्रीज करती है। ऑप्शन ए टेम्परेचर इंक्रीजेज, टेम्परेचर डिक्रीजेज, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। यानी कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा अप्लाई किया जाए तो जो रेजिस्टेंस है मटेरियल की वो हमेशा डिक्रीज करेगी।
तो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज़ कर दिए जाएं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ करने से कोलिजन बढ़ जाएगी, कोलिजन बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट MCQs नंबर 8 है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर वेरीज इनवर्सली एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ, टेम्परेचर, ऑल ऑफ दीज। जो रेजिस्टेंस है मेटेलिक कंडक्टर की वो वेरी करती है इन्वर्सली, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, लेंथ के, टेम्परेचर के या ऑल ऑफ दीज के। तो अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज़ कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाती है, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज़ कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है। इसको हम इस रेजिस्टेंस के फार्मूले से भी देख सकते हैं, R = ρL/A, जिसमें रेजिस्टेंस और एरिया एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। नेक्स्ट MCQs नंबर 9 है, डायरेक्शंस ऑफ एक्चुअल करंट एंड कन्वेंशनल करंट आर। एक्चुअल करंट और कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शंस होती हैं वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो कन्वेंशनल करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, जबकि एक्चुअल करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं, तो इनकी डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर होती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs नंबर 10 है, एज टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज इट्स रेजिस्टेंस। सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया जाए तो उसकी रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है, यानी कि रेजिस्टेंस डिक्रीज होने पे टेम्परेचर इंक्रीज करता है और रेजिस्टेंस इंक्रीज होने पे टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो ये क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो यहाँ पे क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है, डिक्रीजेज। नेक्स्ट MCQs नंबर 11 है, द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा इज। SI यूनिट जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा का, वो हमारे पास पर केल्विन है। जो हमारे पास फार्मूला है अल्फा के लिए, उसको हम यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा L = अल्फ़ा L0 डेल्टा T वाला फार्मूला यूज़ करके अल्फ़ा को एक तरफ करके बाकी वैल्यूज़ उसमें पुट करें, उनके यूनिट्स पुट करें तो पर केल्विन इसका आंसर आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs नंबर 12 है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के MCQs थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। हमारे चैनल पर आपको पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई जाने वाली तमाम टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप पास्ट पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे चैनल पर लेक्चर्स मौजूद हैं। थैंक यू।